अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। आज मुल्क भर में यौम शोहदा पुलिस मनाया जा रहा है। मैं एक ऐसे ही शहीद कांस्टेबल फैसल के घर मौजूद हूँ। उनकी अहलिया से जानूँगा कि क्या उनके जज्बात हैं, क्या उनके तासुरात हैं, क्या उनकी औलादों के तासुरात हैं, क्या वो मुस्तक़बिल में अपनी औलाद को मुल्क की खिदमत के लिए पेश करेंगी, जैसे कि उनके खावंद मुल्क की खिदमत करते करते शहीद हो गए। तो आएँ जानते हैं उनकी अहलिया से। मेरे साथ पुलिस कांस्टेबल फैसल शहीद की अहलिया मौजूद हैं, जिनको दहशतगर्दों ने ऑन ड्यूटी शहीद कर दिया। मैम अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे ये बताइए फैसल कब शहीद हुए, कैसे शहीद हुए? वालेकुम अस्सलाम। फ़ैसल जो हैं वो 2012 24 मार्च को शहीद कर दिए गए ऑन ड्यूटी। और बस वो एक किसी के प्रोटोकॉल में वो चल रहे थे तो कुछ दहशतगर्दों ने उनको निशाना बनाया और बाकी जो उनके साथ जो सिपाही थे वो ये है कि बच गए। लेकिन बस अल्लाह पाक को मेरे शौहर को शहादत का रुतबा देना था तो वो शहीद हो गए। बिल्कुल, ये सवाल मेरा आपसे करने बनता नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर करूँगा कि आप अहलिया एज़ अ अहलिया आप पे कैसा वो हुआ जब आपको पता चला? पहले ये बताइए पता कैसे चला आपको? पता ऐसे चला कि क्या नाम है, मेरे जो ससुर हैं उनके दोस्त जो हैं वो आए थे। उन्होंने कहा कि फैसल को गोली लगी है पाँव में और वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन वो उस वक्त शहीद हो चुके थे। तो अब्बासी चलो, तो सारे लोग हमारे घर के जितने भी लोग थे सब अब्बासी शहीद हॉस्पिटल चले गए। और वहाँ पर ये कि मीडिया भी आ गई थी और वहाँ पर जाने के बाद फिर सबको पता चल गया। जब मुझे तो जब पता चला जब मेरे घर के दरवाज़ों को लॉक करा जा रहा था, जब पुलिस डिपार्टमेंट की सारी नफरी हमारे घर पर थी और एम्बुलेंस लॉक में क्यों करा जा रहा था? मतलब यानी कि बाहर कोई लेडीज़ आए नहीं जब तक हम टेंट वेंट ना लगा दें। अच्छा, तो ये मतलब सारा छुपाया जा रहा था हम लोगों को, मतलब मुझे स्पेशली, कि ज़ाहिर सी बात है मैं एक माँ है वो और एक मैं, हम दोनों यानी कि फैसल की वालदा और मुझसे। तो जब उनको अंदर लेकर आए हैं तो मैंने उनके पाँव देखे, जो एदी की एम्बुलेंस में उनको लेकर आए थे। क्योंकि आपको बताया गया था पाँव में गोली लगी है। जी, पाँव में लगी है, लेकिन इतनी तो समझदार मैं भी हूँ। तो फिर पूरे उनके भाई वगैरह सब रोना पीटना मच गया हमारे घर में और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने ही मतलब यानी कि आके टेंट वगैरह जो भी इस मामलात होते हैं वो सब उन्होंने किया वहाँ पर। और जब वो लेकर आए तो फैसल बिल्कुल मतलब लिस-पिस थे ब्लड में ना, क्योंकि उनके 2 ही गोली लगी थी। एक उनके यहाँ इस तरफ से आर-पार हो गई थी और जो उनके नेक पे लगी थी तो वो उस नेक पे जब लगी है ना तो उसके बाद वो फिर नहीं बच पाए। और फैसल की आँख में आंसू भी थे जो मैंने फ़ील किया। अच्छा, ये बताइए कि एक सिपाही जो एक मुल्क की खिदमत के लिए निकलता है अपने घर से, उसके दिल में ये बड़ा जज्बा होता है कि मैं शहादत अल्लाह मुझे नोश फरमाए। फैसल आपसे ये जिक्र भी करते थे कि अब मैं पुलिस में हूँ, मैं कौम की खिदमत के लिए हूँ, तो ऐसा कुछ भी होता था जिक्र? जी, वो बोलते थे। और पहले तो वो एक प्राइवेट जॉब ही करते थे, लेकिन उनको बड़ा शौक़ था कि मैं मतलब इसमें जाऊँ, पुलिस में जाऊँ या रेंजर्स में या FIA में, किसी में भी मुझे बस जॉब मिल जाए, मुझे बहुत शौक़ है। खैर उन्होंने अपने बलबूते पे, अपने बिहाफ़ पे उन्होंने अप्लाई किया और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनका साथ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका इस डिपार्टमेंट में हो गया। मुझसे ये कहते थे कि तुम देखो, एक बात याद रखना कि तुम्हारा शौहर जब निकलता है ना घर से तो अपनी जान हथेली पे लेके निकलता है, क्योंकि मैं सुबह निकलता हूँ, मुझे पता नहीं होता कि मैं वापस आऊँगा नहीं आऊँगा। अगर कभी ऐसा हो तो तुम बच्चों का ख्याल रखना, ये बोलते थे। अच्छा, मैं आपसे स्पेसिफिकली उस दिन का पूछूंगा कि उस दिन स्टार्ट से रूटीन बताइए। सुबह वो जाते थे जॉब पे तो कैसा रूटीन था? मतलब सुबह उठ के जैसे होता है ना कि कोई स्पेशल वाक़या हो जाता है कभी ऐसा होने से पहले कि बंदा खुद बोल रहा होता है कि यार कुछ ऐसा साइकी आ जाती है, तो ऐसा कुछ हुआ था? जी, ऐसा हुआ था। मैंने उनको नाश्ता दिया, मैं हमेशा उनके साथ ही नाश्ता करती थी। बच्चे तो खैर बहुत ही छोटे से थे और जो मेरे अनमैरिड देवर थे वो भी छोटे थे उस वक़्त, तो उनको भी मुझे ही देखना होता था, स्कूल वगैरह भेजना, ये सारे मामलात होते थे। तो उस दिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनके साथ नाश्ता करना नहीं चाहिए, तो थोड़ी इस बात पे हमारी हो गई थी, सुबह के टाइम पे लड़ाई हो गई थी। तो कहते हैं यार तुम मेरे साथ नाश्ता नहीं गई। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, आप नाश्ता करके और चले जाएँ ना। तो बस वो गेट से निकले हैं और बड़े मुस्कुराते हुए घर से निकले हैं
और हमारे घर के आगे एक शॉप थी, तो उसको बोलने लगा, वो बता रहा था हमें कि फैसल भाई ना पलट पलट के घर देख रहे थे, मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे थे और घर को मुस्कुरा मुस्कुरा के मतलब देख रहे थे। मतलब एक खुशी सी उनको हो रही थी या क्या मामला था, क्योंकि शहादत का रुतबा तो बहुत बड़ा एक रुतबा है। तो और एक उनका दोस्त था, तो उसने उनको कहने लगे फैसल के यार मुझे तू ना फ़लानी जगह पे छोड़ दे और मुझे जाना है अर्जेंट। तो कहने लगे कि क्या नाम है, वो लड़का कहने लगा कि फैसल भाई तुम तो रोज़ ही तुम्हारा ये मामूल हो गया है और तुम ना क्या नाम है पेट्रोल लगता है। तो वो उसने मजाक में ये बात बोली, तो कहने लगे कि वो लड़का कहने लगा नहीं, फैसल भाई को जब ये बोला, फैसल ने बोला कि तू परेशान नहीं हो, मैं वापस आऊँगा ना तो तेरे लिए बहुत सारा पेट्रोल लेके आऊँगा, तू परेशान नहीं हो बस तू मुझे आज और छोड़ दे, बस तेरी मेहरबानी होगी। क्योंकि फैसल के पास बाइक नहीं थी। तो जब वो ट्रेनिंग पे भी जाते थे तो 4 बजे वो जाते थे, बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, तो रात वहाँ स्टे नहीं करते थे। आपको पता होगा कि जब हम जैसे ट्रेनिंग पे जाते हैं पुलिस के लोग, तो मतलब वहीं पे बॉन्ड होना पड़ता है 6 मंथ के लिए, लेकिन वो जो है ना अपनी प्रेजेंट लगाकर और वापस आ जाते थे। रात जो है वो बच्चों के साथ वो करते थे, स्पेंड करते थे। तो जब वो जाते थे 3:30-4 बजे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ इंडस्ट्रियल रात को 3:30-4 बजे जी, क्योंकि सुबह 6 बजे उनको वहाँ पे अटेंडेंस लगानी होती थी सईदाबाद उस पे ट्रेनिंग सेंटर में। तो वो बताते थे मलिया मैं सुबह जाता हूँ ना, तो तुम यकीन करो कि जो डॉगी होते हैं ना वो घूम रहे होते हैं और मैं ट्रक पे लटक के जाता हूँ। जो ट्रक नहीं सुबह में चल रहे होते हैं, उनका जो घर था वो इंडस्ट्रियल एरिया की साइड पे था। तो ये सारे मामलात उन्होंने बहुत परेशानी भी उठाई है। आपने बच्चों का जिक्र किया, मुझे ये बताइए वो बच्चों से बड़े प्यार करते थे, ये उनके साहबजादे जी, ये बेटे हैं। बेटा क्या नाम है आपका, और ये कितने साल के थे जब वालिद शहीद हो गए? जब वो शहीद हुए तो ये इनकी पूरी 4 इयर्स इनके थे, 4 साल के थे। और बेटी जो है मेरी वो भी ट्यूशन गई हुई है, वो 2 साल की थी। उन्होंने तो पहला कदम ही उस रात पहले उठाया था। अच्छा। तो बड़ा खुश हुए थे कि देखो मेरी मानो चलने लग गई। मतलब दिलो जान से चाहत थी उनको, यानी कि 5 साल 10 दिन हमारी शादी को हुए थे और 11वें दिन उनकी डेथ हो गई। अच्छा बेटा, आप मुझे बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयान है। अयान, फ़ख्र महसूस होता है बाहर दोस्तों में कहते हो यार मेरा बाप तो शहीद है, मुल्क के लिए खिदमत करता हुआ शहीद हो गया? जी। ऐसा होता है, लोग पूछते हैं तो आप फ़ख्र से बताते होगे? जी। ऐसा ही होता है? जी। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके पुलिस का बड़ा अहम किरदार होता है, तो पुलिस की तरफ से बड़ी सपोर्ट हम देखते हैं। ईद के दिनों में भी पुलिस आती है शोहदा के घर पे, और आज जैसे यौम शोहदा हम मना रहे हैं तो आज भी लोग आते हैं, पुलिस के फ़ोन करते हैं, तहफ़ भेजते हैं, ऐसा भी होता है। पुलिस के किरदार को आप किस तरह देखती हैं? पुलिस के किरदार के हवाले से मैं ये बोलूँगी कि मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ पूरे डिपार्टमेंट को, आईजी साहब से लेके जितने भी अफसरान बाला हैं, बहुत उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। स्पेशली मेरी फैमिली के साथ तो बहुत ज़्यादा किया है और कर रहे हैं। और बाकी ये है कि जो भी मामलात होते हैं ईद त्यौहार के होते हैं, तो वो फिर ईद त्यौहार पे हमें बच्चों को ईदी एज आ अकाउंट के ज़रिए वो मुझे ट्रांसफ़र कर देते हैं। कभी आ भी जाते हैं और सारे मामलात बहुत अच्छे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके जो शौहर थे वो शहीद हो गए, पाकिस्तान की माओं में ये बड़ा जज्बा है, बीवियों में भी, माओं में भी, बहनों में भी, कि अगर घर का कोई एक भी शहीद हो जाए तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क यकीनन पड़ता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो कहते हैं कि अब हमारा दूसरा बेटा, अब हमारे भाई, अभी हम 2-3 फैमिलीज़ को और भी हमने किया, वो भी यही कहते हैं कि एक बेटा मेरा हो गया कोई बात नहीं, वो अंकल 2 और बेटियों को करा, वो 2 और बेटों को पुलिस में भेजने पे थे। आप समझ चाहती है ये जाए पुलिस में, फौज में, ऐसी जगहों पे मुल्क की खिदमत मैं तो करे? चाहती हूँ कि ये जाए और अपने बाप का नाम रोशन करे, डिपार्टमेंट का नाम, जैसे फैसल ने किया है, एक शहादत का रुतबा उनको मिला है, मर्तबा मिला है, उनको शहीद हुए हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा बेटा मतलब इतना अच्छा पढ़े, माशाल्लाह पोजीशन होल्डर हैं दोनों बच्चे, और मैं चाहती हूँ कि ये अपने वालिद साहब की जगह ले
और इस मुल्क के लिए काम करें, मुल्क के लिए अपना, यानी कि वो जैसे इनके वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अपनी जान कुर्बान कर दी, इस तरह ये भी करें। बिल्कुल जी, ये वो जज्बा है जो कि इस कौम को किसी भी महाज पे हारने नहीं देता। मेरे साथ फैसल की अहलिया मौजूद हैं जो कि शहीद पुलिस के एहलकार थे, अपने बेटे को भी मुल्क की खिदमत के लिए पेश करना चाहती हैं। यही वो जज्बा है जिसको हम कहते हैं मिट्टी से मोहब्बत। हम इसी को कहते हैं कि वो माओं को, बहनों को, बेटियों को हारने नहीं देता किसी भी सूरत। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।